मूवी शुरू होती है और हम एक प्यारी सी लड़की को देखते हैं जो कि अपने डैड से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है और वो उन्हें कहती है, पापा आज आप प्लेन मत उड़ाओ, जहां आप जा रहे हो वहां का मौसम ठीक नहीं है। तब वो कहता है कि बेटा मैंने ऐसे मौसमों में बहुत प्लेन उड़ाए और ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं। तो वो अपने पापा से कहती है, पापा अपना ख्याल रख, और फिर वो कॉल काट कर प्लेन उड़ाने निकल जाता है। अब हम एक को पायलट को देखते हैं जो कि पहली बार उड़ान भरने वाला था और वो बहुत नर्वस था। अब हम एक एयर होस्टेस को देखते हैं जो कि पायलट को बाहर बुलाती है। यहाँ एक पुलिस ऑफिसर पायलट को समझाता है कि हम एक कैदी को दूसरी कंट्री शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि ये कई मर्डर केसेस शामिल रहा है और ये जवाबदेही तुम्हारी बनती है कि तुम्हें प्लेन अच्छे से उड़ाना है। तब पायलट उस कैदी को सबसे पीछे वाली सीट पर बैठाल देता है और वो उन्हें यकीन दिलाता है कि वो उस कैदी को कहीं भी जाने नहीं देंगे। पायलट अपनी स्टाफ को फैमिली की तरह ट्रीट करता था। सब कुछ ठीक होने के बाद अब ये प्लेन उड़ान भरने को तैयार है और जब प्लेन ऊंचाई पर आ जाता है तब पायलट उसे ऑटो पायलट मोड में एक्टिवेट करके को पायलट से अपने और अपने फैमिली के बारे में बात करने लगता है और वो उसे बताता है कि वो अपनी बच्ची से बहुत प्यार करता है और यहाँ प्लेन में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। किसी को सोशल मीडिया में फ़ोटो अपलोड्स करना है और कोई अपनी कोल्ड ड्रिंक्स का मज़ा उठा रहा है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आगे क्या होने वाला है। और तभी अचानक से वहाँ मौसम ख़राब होने लगा और पायलट को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, तो वो सभी लोगों को सीट बेल्ट बांधने को अनाउंस कर देता है। अब हम देखते हैं वो रेडियो टावर से कनेक्ट करने की कोशिश करता है और अपनी परेशानी बताने की कोशिश करता है, लेकिन मौसम इतना ख़राब था कि सारे कनेक्शन फेल हो रहे थे। ज़ोर से बिजली कड़कती है और प्लेन झटके खाने शुरू कर देता है। टर्बुलेंस इतना तेज होता है कि सारे यात्री बहुत घबरा जाते। तभी क्रिमिनल टोनी के साथ जो ऑफिसर आया उसका मोबाइल गिर जाता है। वहीं पर प्लेन उसे उठाने जाता है तो ये देखकर एयर होस्टेस उसे उसकी जगह पर बैठे रहने को कहती है और तभी प्लेन का लैटिट्यूड एकदम से कम हो जाता है और प्लेन नीचे की तरफ बढ़ने लगता। इन दोनों ने सीट बेल्ट नहीं लगाया था, इस वजह से ये दो प्लेन की छत से टकरा जाते हैं और अब ये लोग मर चुके। पायलट प्लेन को और नीचे लाता है और अब वो इसे कंट्रोल कर पाता है, लेकिन विमान की हालत देखकर उसे लैंड करना ज़रूरी था, इसलिए वो अब समंदर में लैंड करने की सोचता है। लेकिन जब वो लैंड करने की कोशिश करता है तभी उसे सामने की तरफ आयरलैंड दिखाई देता है, तो वो प्लेन को उस तरफ मोड़ लेता है और वो वहाँ कच्ची सड़क को देखकर प्लेन लैंड कर देता है। खैर अब सारे लोग सही सलामत ज़मीन पर लैंड कर जाते हैं, लेकिन उनकी परेशानी खत्म नहीं हुई थी बल्कि और बढ़ गई थी। पायलट एक एक करके सारे लोगों को विमान से उतारता है। तब उसे पता चलता है कि उसकी एक एयर होस्टेस मर चुकी और ये बात सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है। तभी ये लोग आपस में बात करते हैं कि जो अपराधी टोनी इस प्लेन पर है उसका ऑफिसर मारा गया है, अब हम इसे कैसे हैंडल करेंगे। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि एयरलाइंस के मालिक को ये खबर लगती है और वो तुरंत टीम हायर करता है कि उस प्लेन को खोजा जाए और सारे लोगों को रेस्क्यू किया जाए। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं तो पायलट सारे लोगों में हिम्मत जगाता है और वो कहता है ये प्लेन क्रैश होते होते बच गया है, तो हम लोगों को साथ मिलकर इस लड़ाई से लड़ना है और यहाँ से बाहर निकलना है। और फिर वो प्लेन को ठीक करने अंदर चला जाता है। ये लोग मैप से अपनी लोकेशन ट्रैक करते हैं और अब इन्हें पता चलता है कि ये लोग एक प्राइवेट आयरलैंड पर हैं। और आपको बताते चलें इस आयरलैंड पर बहुत ही खूंखार गैंग्स अपना कब्जा बनाई हुई है। अगर उनकी निगाह इन पर पड़ जाती है तो ये लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। ये बात सुनते ही पायलट के होश उड़ जाते हैं। पायलट कहता है मैंने रेडियो को ठीक करने के लिए बहुत कोशिश की मगर वो ठीक नहीं हुआ। अब अगर हमें किसी से कांटेक्ट करना है तो उसके लिए हमें रेडियो सिग्नल्स की ज़रूरत पड़ेगी और इसके लिए मैं खुद रेडियो टावर को ढूंढने जाऊंगा। लेकिन वो इसके लिए टोनी को चुनता है और कहता है वो मेरे साथ जाएगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी खतरनाक गैंग्स मौजूद हैं और टोनी को मालूम है कि उनसे कैसे निपटना है। पायलट भरोसा करके टोनी की हथकड़ी खोल देता है और इसके लिए टोनी उसे थैंक्स भी बोलता है और कहता है मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अब हम यहाँ की गैंग्स को देखते हैं और उनके पास भागते हुए एक आदमी आता है और ये सारी बातें उन्हें बताता है कि कुछ लोग
इस आयरलैंड पर मौजूद हैं, जो कि बाहरी लोग हैं। अब हम पायलट और टोनी को देखते हैं। ये लोग आपस में बात करते हुए जा रहे होते हैं और टोनी अचानक से गायब हो जाता है, मतलब वो यहाँ से फरार हो चुका। लेकिन क्या था, पायलट को तो रेडियो सिग्नल्स ढूंढने थे और वो आगे की तरफ निकल पड़ता है। आखिरकार पायलट को मैप से ढूंढते हुए वो रेडियो सिग्नल्स की जगह मिल जाती है और अब क्या था, वो बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। यहाँ उसे टेलीफोन के साथ रेडियो भी मिल जाता है। अब वो उसे ठीक करके एयरलाइंस को कॉल करता है, लेकिन कुछ खराबी की वजह से एयरलाइंस से कांटेक्ट बराबर नहीं हो पाता है। तो फिर वो अपनी बेटी को कॉल करता है और उसे सारी बातें बताकर लोकेशन बता देता है। तभी एक आदमी पायलट पर हमला कर देता है और काफ़ी लड़ाई के बाद पायलट उसे ढेर कर देता है और तभी पायलट को लगता है कोई दूसरा आदमी उसे देख रहा है और वो कोई और नहीं बल्कि टोनी होता है। और वो पायलट से कहता है, बाहर आ जाओ, इनके जैसे कईयों को मैंने अभी तक ढेर कर दिया है। और अब क्या था, टोनी पायलट को बंदूक पकड़ा देता है और कहता है हमें मिलकर मुकाबला करना हो। अगर मूवी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।